मेरा प्यार अधूरा होकर भी पूरा था। ये लव स्टोरी मेरी कहानी है। जब मैंने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन में दाखला लिया था और मेरे पहले प्यार ने मुझे इस कदर घायल किया था कि मैं अब तक उस दर्द से नहीं उबर पाया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुश होंगे और हमारी स्टोरी पढ़ रहे होंगे। मैंने ग्रेजुएशन के दाखला के बाद क्लासेस अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता था, हर रोज से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है क्योंकि मैं तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नज़र रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे, पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नज़र रख रहा है। फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, हाय, आई एम निधि। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाय, आई एम रोहन। और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं है। और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह और मैं रोज ये सोचता कि कब वो कॉलेज आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, हाय निधि। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, हाय निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। तो उसने कहा, फ्रेंड। मैंने भी कहा, ओके फ्रेंड। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो फर्स्ट डे से ही ऑब्जर्व कर रही थी और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो। फिर मैंने पोस लिया और बोला, नहीं, कुछ नहीं। और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फ़ोन आता है और वो घबराते हुए कहती है, अरे रोहन। मैंने कहा, निधि निधि, क्या हुआ। फिर उसने तो बताया, उससे मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, रोहन, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने कहा, क्या, और तुमने कुछ नहीं कहा। तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से
और फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात करने लगी और आखिर में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मैंने, मेरी फैमिली ने और खुद निधि ने भी अपने पापा को समझाया लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी। उसकी मोबाइल तक छीन ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार निधि से बात करा दे। और उन्होंने मुझे शाम को जब उसके पापा नहीं रहते थे कॉल किया और बोले, रोहन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उसने फ़ोन देकर चली गई। उसने फ़ोन पकड़ा और मेरे यानी रोहन और उनके यानी निधि के बीच बातचीत हुई। निधि, हेलो, इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। रोहन, तुम ठीक हो ना? निधि, मैं ठीक हूँ और हाँ, तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। रोहन, जी जान, मैं जान गई। रोहन, एक बात बोलूँ? निधि, बिल्कुल। रोहन, कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो लाइफ कितनी अच्छी होती। निधि, हाँ ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहन, मुझे पता है, मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। निधि, कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले शायद, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। निधि, नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रोहन, लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो। निधि, हाँ, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। रोहन, तुम सब कुछ कितने आसानी से बोल देती हो। निधि, हाँ, दुखी हो गई हूँ क्योंकि किसी ने भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता है। रोहन, चलो ना कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। निधि, नहीं ना, मैं आपसे फैमिली और अपनी फैमिली दोनों की सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ। रोहन, मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। निधि, जरूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे और आपको बहुत मिस करूँगी। रोहन, मैं भी, मुझे पता है तुम की रो रही हो। निधि, आपसे बेहद मुझे भला और कौन समझ सकता है। रोहन, रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं। निधि, पहले आप रोना बंद करो। रोहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ। निधि, शायद आप भूल रहे हो, आपको भी मुझसे बेहद कोई नहीं समझ सकता। रोहन, आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। निधि, वक्त सब ठीक कर देगा। रोहन, काश सब ठीक हो पाता। निधि, गुड बाय, पापा के आने का वक्त हो गया है। रोहन, और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो निधि से बिना उसके घर वालों की मर्जी के शादी कर लेता और इसके लिए मेरी फैमिली तैयार थी। पर दूसरी तरफ जब मैंने निधि के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से निधि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और निधि इसके कभी खुश नहीं रही थी और सारी जिंदगी में खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने निधि को भूल जाने का फैसला किया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद ये उस पर वाले को मजबूर नहीं था और मैंने निधि को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाया चाहा। शायद इसलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया। पर मुझे फक्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।